में पिछले 23 जून को सियासी दलों का जमावड़ा हुआ। और तब वो एक शेर याद आया कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। 15 सियासी दलों के लोग नेता जुटे, दावतें हुई और जैसा मैंने कहा कि सियासी पर्यटन हुआ और सियासी पर्यटन के बाद सियासी प्रहसन भी हुआ। शादी ब्याह पे बातें हुई, दाढ़ी पे बातें हुई, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था विकल्प क्या हो इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। दिलचस्प यह है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये सारा तमाशा हुआ। भाजपा के खिलाफ एक मुत्तहदा महाज या एक अलायंस बनाने की एक कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की अगुवाई में हुआ, लेकिन ये वही नीतीश कुमार है जो अपने साथ आए दलों और नेताओं को साथ नहीं रख पा रहे हैं और वो देश भर के दूसरे दलों को, जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इकट्ठा करने में लगे हैं। लेकिन जिस धर्मनिरपेक्षता की बात मैंने कही कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये सारा तमाशा हुआ और धर्मनिरपेक्षता का नारा बार बार इस देश में बुलंद होता रहा है। धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म को लेके हमेशा कुछ न कुछ बातें होती रही। बहुत सारे दल खुद को धर्मनिरपेक्ष कहकर मुसलमानों का जज्बाती शोषण करते रहे, जज्बाती इस्तेहसाल करते रहे। और मुझे लगता है कि इस देश के मुसलमानों को जिसे एक लफ्ज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, वो लफ्ज़ धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म है। धर्मनिरपेक्षता का नारा बुलंद किया जाता रहा, मुसलमानों के हुकूक, अधिकार जो देना चाहिए उन्हें नहीं दिया जाता रहा, चाहे कोई भी दल रहा हो। आज 15 दल यहाँ जमा हुए, लेकिन उन दलों के नेताओं में एक भी ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं था जो हिंदुस्तानी मुसलमान की नुमाइंदगी करता। अफवाद के तौर पर उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती थे, लेकिन वो जहाँ से आते थे तो उन्हें तो आना ही था, वो अपनी अपनी पार्टी के नुमाइंदे थे और जिस राज्य से आते थे वहाँ उनकी अपनी परेशानियाँ, उनका अपना एजेंडा है। वो भारतीय मुसलमानों का चेहरा नहीं थे। एकदम साफ इस बात को जान लेना चाहिए कि वो भारतीय मुसलमानों का चेहरा नहीं थे। 15 दलों के करीब 28, 30, 35 नेता जुटे, लेकिन न तो लालू यादव को किसी मुसलमान का नाम याद आया, न नीतीश कुमार को अपने किसी मुसलमान नेता को मीटिंग में, बैठक में बुलाने की जहमत नीतीश कुमार ने उठाई। कांग्रेस, एनसीपी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या और भी जितने भी दल थे, उनमें से कोई भी किसी ने भी किसी मुसलमान को अब बतौर अपना नुमाइंदा इस बैठक में शिरकत करने के लिए किसी मुसलमान नेता को न भेजा न साथ रखा। जाहिर है कि ऐसे में सवाल उठेंगे कि क्या ये जो अलायंस बन रहा है ये मुस्लिम मुक्त अलायंस तो नहीं है। इस कहने की वजह और भी है, सिर्फ ये नहीं, क्योंकि अगर कांग्रेस के बाद देखा जाए तो तारिक अनवर, शकील अहमद खां का नाम लिया जा सकता था। बिहार में हो रहा था तो ये बिहार की नुमाइंदगी भी करते हैं और देश की नुमाइंदगी भी करते हैं। फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी का चेहरा था राष्ट्रीय जनता दल में। जमा खां साहब थे जो मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के सदस्य भी हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्हें भी इस मीटिंग में, और भी ऐसे कई बहुत सारे नाम हैं, हत्ता कि
भाकपा माले ने भी महबूब साहब जो उनके विधायक हैं उनको इस मीटिंग बैठक से दूर रखा। आम आदमी पार्टी ने बैठक से किसी मुसलमान नेता को उस बैठक में अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी का मौका नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल इसलिए भी मौजूद है कि तमाम दल जो भी आज सेकुलरिज्म के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं या भाजपा विरोध के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सामने मुसलमानों को ही रख रहे हैं। मुसलमानों को साथ रखे बिना मुसलमानों को सामने रखकर पीछे रहकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जाहिर है इसलिए सवाल उठते हैं कि आखिर इन तमाम दलों के पास कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं था जो इस बैठक में हिस्सा लेकर मुसलमानों के दुख दर्द की बात कर सकता है। हालांकि बार बार ये इनमें से बहुत सारे दल को आजमाया भी गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध के नाम पे ये सारे जमा हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियाँ कर चुके हैं। नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, यहाँ तक कि लालू यादव ने भी जब पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी का सहारा ही मिला। और भी बहुत सारे दल, कांग्रेस को छोड़ दिया जाए कमोबेश तो लगभग सारे दल ऐसे हैं जो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे, उनके साथ रहे, उनको फलने फूलने में मदद दी। और आज जब चूंकि खुद उन पर पड़ी, जैसा मैंने कहा कि जब दिया रंज बतूने तो खुदा याद आया, आज जब उनकी परेशानी बढ़ी है तो और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के नाम पे वो तमाम लोग जमा हो रहे हैं, जमा हुए, लेकिन मुसलमानों का कोई नुमाइंदा नहीं है। ये सवाल इसलिए भी है कि जब हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमानों की बात उठती है और ख़ास के हाल के कुछ दिनों में, तो फिर NRC भी याद आता है, CA भी याद आता है। नीतीश कुमार की ही पार्टी थी और नीतीश कुमार की पार्टी थी जिसने न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में CA अमेंडमेंट बिल को पास करने में मदद दी। और जनता दल यूनाइटेड के अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भाषण याद कीजिए, तब उन्होंने CA के खिलाफ, CA के समर्थन में जो बातें की थी, उन्हें अगर आज भी सुनेंगे तो सारी सेकुलरिज्म की बातें करना, चाहे वो नीतीश कुमार हो या दूसरे दल हो, उनका मुस्लिम प्रेम और उनका चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। ये ललन जी थे, जब उन्होंने लोकसभा में एक तरह से भाषण देते हुए उन्होंने शाहीन बाग में, जब उसी दौर में दंगा हुआ था और उसी दौर में ये बहस जब चली थी, जब बहस हो रही थी लोकसभा में, तब उन्होंने कहा था कि एक तरह से उन्होंने शाहीन बाग के प्रदर्शन करने वालों को दिल्ली के दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। आज वो मुसलमानों के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे दल हैं, खास लालू यादव जी की भी बात करें, लालू यादव की बात करें तो 2005 में जब सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास थी और उन्होंने किसी मुसलमान मुख्यमंत्री बनाए जाने की आवाज़ बुलंद करते हुए अपने 28-30 विधायकों के समर्थन का वादा किया था कि मुसलमान मुख्यमंत्री लालू जी बना दीजिए, हम अपने विधायकों का समर्थन आपको देंगे। लेकिन तब उन्होंने किसी मुसलमान पे भरोसा नहीं किया था। उन्हें राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बनाना था। चुनाव हुए और फिर वो सत्ता से जो बेदखल हुए, तो आज भी सत्ता से बेदखल है। तो हो सकता और भी इस तरह से कई, ममता बनर्जी ने फलने फूलने में पश्चिम बंगाल में भाजपा को जो मदद की है, उसे आज भले वो विरोध में खड़ी हो, लेकिन एक दौर था जब वो उनकी बदौलत ही भाजपा ने बंगाल में पांव पसारे थे। कहा जा सकता है, बहुत सारे लोग इस बात को कह सकते हैं कि 2014 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब वजूद में थी, तब माननीय उपेंद्र कुशवाहा भी केंद्र की सत्ता में थे, मंत्री थे,
भाजपा के साथ थे, ठीक है, बेशक थे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, लेकिन वो बार बार एक बात को कहते हैं कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। और वो ज़िंदा नज़र आए, वो मंत्री थे तब भी, और नहीं मंत्री और जब सड़क पर हैं तब भी। उस दौर में अगर आप को याद करें, जब लव जिहाद और घर वापसी जैसा मामला उठा था, तो सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुलकर मुखालफत की और प्रधानमंत्री से कहा कि आप गलत कर रहे हैं। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे 2014-15 की। और आज भी जो एक भाजपा का महाज बन रहा है, भाजपा के खिलाफ जो एक अलायंस बन रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो तब भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने खुलकर कहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलवामा हमले पर उन्होंने तब अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी थी, केंद्रीय गृह मंत्री थे, कि पुलवामा के सच को सामने लाइए। उन्होंने दक्षिण पर जब सड़कों पर मॉब लिंचिंग होने लगी, दक्षिणपंथी चरमपंथियों ने जब लोगों को मारना शुरू किया, लोगों को पीटना शुरू किया, उसकी वजह से सड़कों पर बहुत सारे मुसलमानों की मौत हुई, तब मंत्री रहते हुए, और शायद आज भी ये दावे के साथ कहता हूँ कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से कहा था कि दक्षिणपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देना, देश की एकता अखंडता को तोड़ना है। पहला ऐसी पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसने दक्षिणपंथी उग्रवाद का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री से अपील की थी कि इस उग्रवाद को रोका जाए। सड़कों पर जो लोगों का, मासूमों का कत्ल हो रहा है, उसे रोका जाए। सीए की तरह सीएबी पर जब बिल लाया था भाजपा ने, नीतीश कुमार जी की तरह हमने उसका समर्थन नहीं किया था। वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अगर होते तो उसी तरह से बात करते जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि आप विधानसभा 2017 में, जब विधानसभा चुनाव में 3 दिनों तक उन्होंने बनारस में रोड शो किया था, तब उन्होंने कहा था कि ये अच्छा नहीं है किसी प्रधानमंत्री के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें, जब भी वो उसूलों पर आए, उसूलों के लिए लड़े, सरकार से बाहर आए, सदन से बाहर आए, और आज जब राष्ट्रीय लोक जनता दल में है तो फिर वो उसूलों की ही बात कर रहे हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करना चाह रहा हूं कि ये पहले बिहार में व्यक्ति थे। जब CA/NRC का मामला हुआ तो पूरे बिहार में उन्होंने एक यात्रा की, समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा, और लोगों को घूम घूम कर कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये अति पिछड़ों, दलितों और वंचित समाज के खिलाफ भी है। तब सेकुलरिज्म के अलंबरदार, सेकुलरिज्म के चैंपियन तेजस्वी यादव उतने मुखर नहीं थे, और ना के बराबर थे। राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास देख लीजिए, CA/NRC में उस वक्त उन लोगों के आंदोलन में कितनी शिद्दत से हिस्सा लिया, चूँकि इसके गवाह इमारत शरिया भी है। तब मौलाना हज़रत वली रहमानी साहब मरहूम अमीर शरीयत हुआ करते थे, और उनके सदारत में 3 बैठकें इमारत शरिया में हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल का कोई नुमाइंदा नहीं आया था। और इमारत शरिया ने जब एक बार मानव कतार बनाने के लिए आह्वान किया था, और लोग इमारत शरिया के बाहर पूरे बिहार में ये हुआ था, लेकिन इमारत शरिया के बाहर भी जब लोग खड़े हुए थे मानव कतार बनाकर CA के खिलाफ, तब तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में जन से वहाँ से गुजर गए थे। रुक कर पूछने तक की जहमत नहीं उठाई थी कि, या थोड़ी देर अगर रुक जाते तो शायद एक मोरल बूस्टिंग होता उन तमाम लोगों का, लेकिन उन्होंने रुकने की जहमत तक नहीं की। तो एक तरफ चरित्र ये है इन तमाम दलों का,
और जैसा मैंने बार बार कहता हूँ कि लालू यादव जी ने बहुत सोच समझकर मुस्लिम और यादव को लेकर जो एब्रीविएशन दिया है माई, अंग्रेज़ी का दिया है, अंग्रेज़ी का एम और अंग्रेज़ी का वाई, हिंदी और उर्दू के शुरुआत के अक्षर भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझकर एम वाई का दिया है। और एम वाई का मतलब होता है मेरा। मुसलमान गलत फहमी में है कि लालू यादव जी ने उनके लिए ये दिया है। दरअसल वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही उन्होंने यह एब्रीविएशन चुना है, एम वाई यानी मेरा। तो बहरहाल इस एकता सम्मेलन या भाजपा के खिलाफ जो गठबंधन बना उसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था। 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा कौन होगा ये भी अभी सामने आना बाकी है, लेकिन मुसलमानों का चेहरा कोई नहीं था। बिहार की तमाम, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उसने भी अपने किसी मुसलमान नेता को उस बैठक में नुमाइंदगी करने के लायक नहीं समझा, या फिर से समझा कि कहाँ जाएंगे। क्योंकि दरअसल ये लड़ाई तो सिर्फ लड़ते हैं मुसलमानों के नाम पे। कर्नाटक में हमने देखा कि मुसलमानों ने किस तरह से भी कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ वोट और वोट के बाद फिर मुसलमानों को हाशिए पर ढकेला जाता है। इस देश की त्रासदी भी रही है, ऐसा अक्सर होता रहता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि 2014 से 2017-18 तक विपक्ष लगभग पस्त हो गया था। जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताने जा रहा हूँ, लगभग विपक्ष पस्त हो चुका था। आप उसकी आवाज़ें न के बराबर आ रही थी। चुनाव लगातार हार रही थी कांग्रेस या दूसरे दल, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन याद कीजिए, सीए के खिलाफ जब देश में एक अलग जगह आंदोलन हुआ और शाहीन बाग से लेकर देश के दूसरे तमाम हिस्सों में कई शाहीन बाग बने और एक प्रदर्शन जो शुरू हुआ और महीनों चला, उसने विपक्ष को एक नई राह दिखाई। और तब फिर विपक्ष जैसे अपने अपने मान से बाहर निकला और फिर गोलबंद होने की कवायद शुरू हुई। विपक्ष की आवाज़ बुलंद होने लगी। नहीं तो 2014 के बाद विपक्ष लगभग मुर्दा हो चुका था, लगभग गहरी नींद में सो चुका था। आवाज़ें बहुत कम उठती थी। अब उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग थे जो सरकार में रहते हुए सरकार की गलत नीतियों की लेकर आलोचना करते रहते थे, लेकिन विपक्ष को जिस तरह से सड़कों पर उतर कर आंदोलन करना चाहिए, जिस तरह से अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वो नहीं करता रहा। लेकिन शाहीन बाग ने उसे एक रास्ता दिखाया और आज ये है कि फिर ये गोलबंदी दिखाई दे रही है। दिक्कत यह है कि इस गोलबंदी में तो बहुत सारे लोग मुस्लिम मुक्त गोलबंदी भी कह रहे हैं, और देखकर लगता है भी ठीक है कि असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा की ABC टीम जो भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी या AIM भाजपा की ABC टीम है। लेकिन अभी बहुत दिन कहाँ हुए जब इन्हीं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को कर्नाटक में कांग्रेस सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, गुजरात में भी ABCD EFGH जैसी न जाने कौन कौन सी टीम कह रहा था, लेकिन वो इस बैठक में शामिल हुए। चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए को ऐसी से बहुत लोगों को दिक्कत है। लेकिन असम में बदरुद्दीन अजमल, जहां कांग्रेस उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, या वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसे अमेरिका में सेकुलर कहते हैं राहुल गांधी, उस पार्टी को इस गठबंधन में क्यों नहीं रखा गया, ये बड़ा सवाल है। क्या ये एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ तो जाता हुआ नहीं ये गठबंधन दिख रहा है? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ओवैसी साहब, बदरुद्दीन अजमल या IUML को इस गठबंधन में रखा जाए तो हो सकता है कि हिंदुओं का एक तबका नाजाज हो जाए।
इसलिए इन लोगों को दरकिनार करो। मुसलमानों की वोट की गारंटी तो है ही, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट लेना है वो तो मिल ही जाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे लालू यादव, नीतीश कुमार या कांग्रेस, ये सब यही इसी नहज पे सोच रहे हैं। और सारी लड़ाई, जैसा मैंने कहा कि सारी लड़ाई मुसलमानों को आगे रख कर ही किया जा रहा है, लेकिन इन दलों में मुसलमान हाशिए पर है, मुसलमानों की बातें नहीं की जा रही हैं। और फिर उस पर तुर्रा ये कि हम सेकुलर भी हैं, हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं। धर्मनिरपेक्षता की अगर लड़ाई हाल के दिनों में भी कोई पार्टी अगर लड़ सकती है बिहार में, तो मुझे लगता है कि वो पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल ही है। आपने अभी 2-3-4 महीने में शायद ही आवाज़ उठाई हो किसी ने कि मुसलमानों के हुकूक को लेके, अधिकारों को लेके बिहार में न तो तेजस्वी यादव ने, सिर्फ सत्ता केंद्रित राजनीति अभी हो रही है और गठबंधन सत्ता केंद्रित थे। कोई, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ठीक ही कहा कि विकल्प क्या है, आप क्या दे रहे हैं, आपने अभी तक कुछ विकल्प तो दिया नहीं जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो। भाजपा को हराना और भाजपा को हराने के नाम पर एक मुस्लिम विहीन, मुसलमान विहीन गठबंधन बनाकर आप देश को कौन सा संदेश दे रहे हैं? कहने को तो इसमें जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी दलितों का एक बड़ा चेहरा जीतन राम मांझी को पार्टी से, अपने गठबंधन से अलग कर उन्हें भाजपा का एजेंट बता दिया, ये हास्यास्पद है। और दिलचस्प ये है कि इस बैठक के फौरन बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को कांग्रेस ने, अजय माकन है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भाजपा का एजेंट बता दिया। तो नीतीश कुमार भाजपा के एक एजेंट को इसलिए बाहर कर देते हैं कि वो जीतन राम मांझी, एक दलितों का एक बड़ा चेहरा को इसलिए बाहर कर देते हैं अपने गठबंधन से कि वो भाजपा का एजेंट है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जिसे भाजपा का एजेंट बता रही है, उसे वो इस बैठक में, इस एकजुट जो अलायंस बन रहा है या बनाने की कोशिश हो रही है, या सत्ता अपने को ये जो कुर्सी के लिए रैट रेस जिसको कहते हैं वो हो रहे, उसमें बने रहने के लिए सारा खेल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप मुसलमानों की नुमाइंदगी से कब तक भागते रहेंगे? आखिर मुसलमानों की नुमाइंदगी इस बैठक में क्यों नहीं हुई? उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भारतीय मुसलमानों के नुमाइंदा नहीं है, उनके अपने मसले हैं। अपनी कल तक भाजपा के साथ ही महबूबा मुफ्ती वहाँ सरकार जम्मू कश्मीर में गलबहियाँ करके सरकार में खेल रही थी। उमर अब्दुल्ला भी रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब भी रहे। उनके चूँकि अपने मसले, अपने राज्य के मसले हैं, इसलिए वो इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो भारतीय मुसलमानों का चेहरा नहीं हो सकते। भारतीय मुसलमानों का चेहरा तो तारिक अनवर ही हो सकते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी ही हो सकते हैं, हारून यूसुफ हो सकते हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हो सकते हैं। लेकिन मुसलमानों की वोट की गारंटी चूँकि इन तमाम दलों को कि जाएंगे कहाँ, भाजपा के खिलाफ इनका वोट तो हमें ही मिलेगा। इसलिए मुसलमानों को बैठक में रखो न रखो, इससे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बेचारा मुसलमान जो 20-30 सालों से बिहार में माई के भरमजाल में फंसा हुआ, अपने को लालू यादव का सिपाही मान रहा, वो जान ही नहीं रहे कि उस माई में मुसलमान है ही नहीं, वो तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव का माई है जहाँ सिर्फ मेरा होता है। अब भी वक्त है, वो शेर है न कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों पर, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तो मुसलमानों को गौर व फिक्र करना है। ठीक है, भाजपा से विरोध है, होना चाहिए,
आइडियोलॉजिकल विरोध होना चाहिए, वो तो बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारी बातों को लेके, लेकिन इन तमाम पार्टियों से भी सवाल करें कि मुसलमानों के अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनता दल और उसके अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जिस सामाजिक नज़रिए के साथ सवाल उठाते रहे हैं, और आज भी जब भी उनसे बात होती है, उनके फिक्र के केंद्र में, अभी राजगीर में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की तो प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं, तो जाहिर है कि मुसलमानों को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन बाकी दूसरे दल जो एक मुस्लिम मुक्त विपक्ष बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, सवाल उनसे है जो अपने को सेकुलरिज्म के, जो उन दलों से है जो अपने को सेकुलरिज्म का चैंपियन बताते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का ध्वजवाहक अलंबरदार खुद को मानते हैं और मुसलमानों को उनके अधिकार देने से कतराते हैं, उनकी हिस्सेदारी देने से कतराते हैं। जाहिर है कैसे में उनकी नीयत पर सवाल उठेंगे। सवाल इसलिए भी उठेंगे कि बिहार में जब जब राष्ट्रीय जनता दल पिछले 2 टर्म में सरकार में सत्ता में आई है, अब्दुल बारी से तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं। और हाशिए पर तब भी ढकेल दिए गए थे जब लालू यादव के अपने ही जात के लोगों ने उन्हें चुनाव हरवा दिया था, भाजपा वहाँ से जीती थी। पता नहीं लालू यादव ने कभी इस पर सोचा है या नहीं सोचा है। नीतीश जी भले कह रहे हों कि वो सेकुलरिज्म से समझौता नहीं करेंगे, कि कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन सीए के वक्त जब एक्ट पास हुआ तो लोकसभा में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संसदीय दल के नेता माननीय ललन सिंह का वो भाषण ज़रूर सुने जिसमें उन्होंने दिल्ली में दंगा के लिए शाहीन बाग की उन महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया था जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरी हुई थी। और सिर्फ इतना नहीं, और राज्यसभा में भी अपने नेता के भाषण को ज़रूर सुने और इस पे गौर करें कि मुसलमानों को जब देने की बारी आती है तो तमाम दल पीछे क्यों हट जाते हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल का सवाल इस गठबंधन से जो बनाने की कवायद चल रही है उससे भी यही है कि मुसलमानों को अधिकार देने कब देंगे, मुसलमानों को मुख्य धारा में कहाँ कब रखेंगे, उनको इस बैठक से वंचित क्यों किया गया, ये बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल राष्ट्रीय लोक जनता दल का है। जाहिर है कि इससे इस गठबंधन की नीयत पर सवाल उठते हैं, और जब नीयत अभी शुरुआती बैठक में ही नीयत ठीक नहीं हो, नीयत दिखाई देने लगे, मुसलमानों को अधिकार देने से कतराने की कोशिश होने रहे और महज उसे सिर्फ वोट बैंक समझा जाने लगे, तो जाहिर है कि मुसलमानों को भी अब सचेत होना होगा। उन्हें बताना होगा कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है जिसे हर 5 साल पर किसी अंधे तहखाने से बाहर निकालो, उसे झाड़ पोंछ कर वोट देने के लिए तैयार करो और वोट डालते ही फिर उसे अगले किसी 5 साल के लिए फिर से किसी अंधे तहखाने में डाल दो। मुसलमानों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके हाँ सही है, भारतीय जनता पार्टी अपने नज़रिए, अपने मैनिफेस्टो, अपनी सोच को लेकर उस विरोधाभास है, उसकी मुखालफत करनी चाहिए, उनकी मुखालफत तो होनी चाहिए, लेकिन इन तमाम सेकुलर दलों से भी पूछना चाहिए मुसलमानों को कि मुसलमानों को उनका हक कब मिलेगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने, उनकी नुमाइंदगी देने, उनके साथ चलने पर यकीन रखती है
क्योंकि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जिन्हें सीए के वक्त इमारत शरिया ने भी सीए के खिलाफ जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें उन्होंने संयोजक बनाया था, क्योंकि उन पर भरोसा है, उनकी सोच पर, उनकी नीयत पे इमारत शरिया को भी भरोसा है। जाहिर है कि हम तमाम लोग बिहार और देश के तमाम मुसलमानों के लिए चिंतित भी हैं, फिक्रमंद भी हैं, और जब भी मौका आया है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की है। सत्ता में हों ना हों ये अलग बात है, लेकिन उनकी सोच में देश का एक दूसरा बड़ा बहुसंख्यक वर्ग भी उनकी प्राथमिकता में ऊपर है। और आज इन सवालों के साथ ही कि मुसलमानों को उनकी नुमाइंदगी सो कॉल्ड सेकुलर दल कब देंगे, जब बैठक में उन्हें नुमाइंदगी करने का मौका, मुसलमानों अपने दलों की तरफ से नुमाइंदगी करने का मौका नहीं मिलता है, जबकि 15 दलों के 27, 30, 35 नेता थे, एक आध दो मुसलमान के नेता और रहते, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे मैंने कहा कि वो भारतीय मुसलमानों का चेहरा नहीं है। भारतीय मुसलमानों का चेहरा आज़म खां हो सकते थे, अखिलेश जी लेके आते उन्हें, ठीक है, वो कन्विक्टेड थे, उन पर चुनाव लड़ने की पाबंदी, लेकिन वो बहुत अच्छे ऑरेटर थे, बहुत अच्छी सोच थी, वो मुसलमानों के जज्बातों को वहाँ रखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो सवाल उठेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल इन सवालों से, इन तमाम दलों से बार बार ये सवाल करता रहेगा, और सिर्फ मुसलमानों का है नहीं, वंचित तबके से जुड़े हर लोगों का सवाल उठाता रहेगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या दूसरे मुद्दे हो, बेरोजगारी हो, नौकरी हो। इन सवालों को बिहार और बिहार के लोगों के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल और माननीय उपेंद्र कुशवाहा सवाल उठाते रहेंगे। आप तमाम लोग जिससे